Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject Unix and Shell Programming of B Fifth Sem Computer Science branch. Last class में हमने फोर्थ यूनिट डिस्कस किया था. अब हम अपने फिफ्थ यूनिट एंड लास्ट यूनिट की तरफ डिस्कस करेंगे, आगे जाएंगे, जो जिसका कि यूनिट का नाम है इंटरएक्टिव शी शेल प्रोग्रामिंग एंड फाइल मैनेजमेंट. ठीक है, इसके पहले हमने कॉर्न शेल के बारे में डिस्कस किया था. अब हम सी शेल के जितने भी फीचर्स है उसमें हम कैसे फाइल मैनेज करते हैं, इसके कौन कौन से स्पेशल फाइल्स है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा इंटरएक्टिव सी शेल और सी शेल में हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं और सी शेल में हम कैसे फाइल मैनेज करते हैं. ये सारी चीजों के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट बोलने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट जो स्टेटमेंट है यहाँ पे हम इको फाइल के थ्रू यूज करते हैं. जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देखिए, इको इट इज नाउ डॉलर टाइम में वो क्या करेगा, टाइम कैच करके आपको शो करेगा. ठीक है, डॉलर टाइम में वो आपको टाइम कैच करके शो करेगा. इट इज नाउ 4:30 PM. ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो टाइम कैच करेगा. ठीक है, और आपका जो कमांड में रहेगा, जो भी हमारे इको में जो भी हम लिखेंगे वो एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका होता है आउटपुट और इनपुट स्टेटमेंट, जिसके के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनपुट जैसे भी हम देंगे वो हमें वैसे ही एज इट इज आउटपुट हमको स्क्रीन में शो करेगा. ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ चीजें ले लेते हैं, जैसे कि बी होता है बैकस्लैश के लिए, सी होता है नो न्यू लाइन के लिए, एफ होता है फॉर्म फीट के लिए, एन होता है न्यू लाइन के लिए, टी टैब के लिए, वी वर्टिकल टैब, और जो डबल डैश रहता है वो प्रिंट ब्लैक स्पेस के लिए. तो ये सारी चीजें जो रहती है ये हमारे आउटपुट स्टेटमेंट में आ जाता है. ठीक है, अब इस इनपुट स्टेटमेंट की यदि हम बात करें तो इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है सी शेल में, कि ये क्या करता है कि टर्मिनल से डेटा रीड करता है और वो कंस्ट्रक्ट करता है. ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड करता है. ठीक है, और ये लाइन बाय लाइन चीजें रीड करता है, देन डॉलर सेट एक्स में ये क्या कर देता है कि चीजें को सेट कर देता है. ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो भी हमें न्यू लाइन को कंस्ट्रक्ट करना रहता है वो हमें वो न्यू लाइन कंस्ट्रक्ट करके दे देता है. ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सी शेल में, ये हमने कॉर्न शेल में भी पढ़ा था, सेम वही चीजें आती है यहाँ सी शेल में भी. जैसे कि आपका है इफ देन एल्स एंड स्विच, ये हमारे दो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इफ देन एल्स है, इफ देन एल्स में हमारा क्या होता था कि एक्सप्रेशन यदि ट्रू रहता था तो वो देन में जाता था, और एक्सप्रेशन यदि फॉल्स रहता था तो वो एल्स कमांड में जाता था. ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या हो जाता है, जो भी लास्ट में आउटपुट है वो हमारा शो हो जाता है. तो ये हमारा था इफ देन एल्स कमांड, जिसमें कि ये आपको है फ्लो चार्ट के डायरेक्ट फॉर्म में है, और ये आपका किस फॉर्म में है, कोड के फॉर्म में, जिसमें कि हम पहले इफ जाते हैं, इफ के बाद यदि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू रहता है तब हम देन में जाते हैं, और एक्सप्रेशन यदि फॉल्स रहता है तो वो एल्स पार्ट में चले जाता है. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि ये एक आपका एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल में आप देखिए क्या है, यहाँ पे आपको गुड डे बोलना है कि गुड इवनिंग बोलना है, ये हमारे टाइम में उसने डिपेंड किया है. ठीक है, यदि टाइम जो है हमारा वो 18 से लेस है तो हमको गुड डे बोलेगा, और 18 से ज्यादा है तो गुड इवनिंग बोलेगा. तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक हमने कंडीशन दे दिया, इसमें यदि कंडीशन ट्रू रहा तो वो देन में जाएगा, और यदि वो कंडीशन फॉल्स रहा तो वो एल्स में जाएगा. जैसे कि मान लीजिए यदि शाम के 6 बजे के बाद की टाइमिंग है तो वो हमें क्या बोलेगा, गुड इवनिंग बोलेगा, और 6 बजे के पहले का टाइमिंग है तो वो हमें क्या बोलेगा, गुड डे बोलेगा. ठीक है, तो ये जो चीजें है हमारी, ये हम क्या कर सकते हैं, कंडीशंस के थ्रू हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, इफ विदाउट एल्स, इफ विदाउट एल्स में क्या होता है कि यदि कंडीशन ट्रू रहता है तो वो हमारे देन कमांड में जाता है, और कंडीशन फॉल्स रहता है तो वो सीधा बाहर चले जाता है प्रोग्राम के, क्योंकि एल्स कमांड है ही नहीं तो वो एल्स में नहीं जाएगा. फॉल्स होने के केस में वो सीधा प्रोग्राम से बाहर चले जाएगा. ठीक है, एल्स विदाउट इफ, सिर्फ एल्स कमांड है. ठीक है, और
We can have if then else command without an else action. We cannot have one of without then action. ठीक है? No true action if the if and else command it does nothing but satisfy the requirement for a command to then action. ठीक है? अब नेस्टेड इफ बोलने का मतलब इफ के अंदर इफ माने आप जितने भी इफ डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए स्कोर यदि 90 है तो ग्रेड ए में, नहीं है फॉल्स हुआ तो फिर यदि स्कोर 80 है तो ग्रेड बी में, फिर यदि नहीं है फॉल्स हुआ स्कोर हमारा 70 है तो ग्रेड सी में, फिर यदि नहीं है फॉल्स है तो स्कोर हमारा किस में चले जाएगा 60 में, ग्रेड डी हो जाएगा, नहीं तो फिर वो फॉल्स दे देगा, फेल दे देगा। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है ये हमारा नेस्टेड इफ कमांड होता है। ठीक है, नेस्टेड इफ माने हम इसमें कितने भी इफ के अंदर इफ डाल सकते हैं और लास्ट में एक हमारा एल्स कमांड आता है जिसमें कि हमें फेल दे देता है और वो हमें आउटपुट से बाहर कर देगा। इसे हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ। ठीक है, इफ एल्स लैडर भी आप बोल सकते हैं। यदि इफ गलत हुआ तो एल्स इफ करके हम क्या कर सकते हैं, जितना भी बड़ा प्रोग्राम चाहे उतना बड़ा हम वहां पे प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। और अपन ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख लिया है स्कोर के बेसिस में कि जो हमारा ग्रेड वाइज जो रिजल्ट आता है वो हमारा ग्रेड वाइज रिजल्ट कैसे आता है, वो चीजें भी हमने यहाँ पे देख ली। अब आता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, हम क्या करते हैं कि हमारे पास यदि बहुत सारे पैटर्न है तो हम वहाँ पे स्विच दे देते हैं। जैसे कि हमारे पास जैसे मान लीजिए एक स्विच है, स्विच में क्या होता है ऑन होता है और ऑफ होता है। ठीक है, हम दो ऑप्शन सिलेक्ट कर पाते हैं, या तो ऑन या तो ऑफ। वैसे ही हम यहाँ पे भी स्विच केस में क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, जो भी ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया उसके अंदर जो भी एक्शन होगा वो एक्शन वहां पे परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए स्विच है हमारा, केस डिजिट है हमारा, तो हमारा जो भी केस डिजिट रहेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, स्विच टू डेमोन्स्ट्रेट स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि हमें स्विच स्टेटमेंट है तो यहाँ पे आप देखिए केस 0 है, हमने क्या बोला है एक डिजिट एंटर करो और उसको स्पेल करना है। ठीक है, तो हमने यदि केस 0 दिया तो वो 0 स्पेल करेगा, 1 दिया तो 1 स्पेल करेगा, 2 दिया तो 2 स्पेल करेगा। ऐसे करके हम यहाँ पे केस लगा सकते हैं। और हमने डिफॉल्ट में क्या कर दिया, नॉट अ डिजिट, जैसे कि हमने अदर देन 9 मैंने 20 लिख दिया, 30 लिख दिया, तो वो क्या दे देगा, नॉट अ डिजिट करके हमको वो शो कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एंटर डिजिट स्पेल 3, तो यू हैव एंटर 3, इट इज स्पेल्ड 3। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क हो जाएगा। देन इसके बाद आपका आता है कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपके पास जैसे कि हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखे, उसमें हम क्या था कि हम कोई भी कंडीशन देके उसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते थे। बट अब कंट्रोल स्टेटमेंट में लूपिंग स्टेटमेंट आते हैं जिसमें कि हमारे पास लूप्स आते हैं जिसमें हम कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं एक टाइम तक के। जैसे मान लीजिए हमें 1 to 10 प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे उसमें कंडीशन दे देंगे कि 1 से 10 तक के प्रिंट होगा, जैसे ही 11 होगा वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वहां पे क्या होगा, हमारा लूप फॉल्स होके वो बाहर आ जाएगा और जितने भी चीजें रहेंगी उनको वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पहला वाइल लूप है। वाइल लूप में हमने एक्सप्रेशन दिया, वो यदि ट्रू रहेगा तो एक्शन परफॉर्म होगा और फॉल्स रहेगा तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास फॉर ईच लूप है। ठीक है, फॉर ईच लूप है हमारे पास एक, जिसमें कि क्या होता है हमारे यदि हमारे पास कंडीशन ट्रू रहते हैं तो हमारा क्या होता है, एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए स्क्रिप्ट टू प्रिंट हेलो 5 टाइम्स। ठीक है, फॉर ईच आई इक्वल टू 1 2 3 4 5, जब तक के आई क्या है 1 से लेके 5 है तब तक के क्या करेगा, वो हेलो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि 5 बार हेलो प्रिंट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, देन आपके पास एक रिपीट लूप है। रिपीट लूप में आप देखिए कि हमने यदि लूपर को 5 बार रिपीट कर दिया है, ठीक है, सेट लूपर में हमने लूप को 5 बार रिपीट किया और हम हेलो प्रिंट करवा रहे हैं तो वो 5 बार हेलो प्रिंट करेगा।
फिर 5 के बाद जैसे ही 6 होता है तो हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाता है और वो क्या होता है, उस लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास छोटे छोटे से और स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। ठीक है, ये सारे जो हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट पढ़ा और ये जो ब्रेक, कंटिन्यू है, ये सारे हमने कॉर्न शेल में भी पढ़ा था और ये सारी चीजें हम सी से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सारे में सारी चीजें सेम रहती है, सिर्फ सिंटैक्स और उसको लिखने का तरीका हर प्रोग्रामिंग में अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ये 3 स्टेटमेंट देखते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये स्विच केस में यूज होता है, जिसमें कि हम जब भी प्रोसेस को ब्रेक करना है तो हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि स्विच में हमने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो वो पहले ऑप्शन को प्रिंट किया, उसके बाद क्या होगा, वो ब्रेक होके लूप से बाहर आ जाएगा। और कंटिन्यू कराना है, मैंने क्या होता है कि कई बार जैसे हमारा मान लीजिए कोई कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमने उसमें कंटिन्यू लिख दिया तो वो और किसी केस में कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा आता है गोटो कमांड। गोटो कमांड में क्या होता है कि यदि हमें कहीं और पे पॉइंट करना है तो हम उसके लिए गोटो कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, गो टू कमांड में ये देखिए आप, ये आपका है ब्रेक कमांड। ठीक है, जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे ब्रेक किया तो वो ब्रेक में एंड में चले जाता है। ठीक है, और कंटिन्यू किया तो कंटिन्यू में क्या रहता है, वो वाइल एक्सप्रेशन में जो जहाँ पे भी हम कंटिन्यू में उसको पॉइंट करते हैं वो वहां चले जाता है। और गो टू कमांड में क्या होता है, हम जहाँ पे भी गो टू में पॉइंट करते हैं वो वहां पे वो पॉइंट हो जाती है चीजें। ठीक है, तो ये हमारा था गो टू, स्विच केस और ब्रेक कमांड। ठीक है, तो ये सारी जो हमारे कमांड्स है ये हमारे ऐसे ही हर प्रोग्रामिंग में वर्क होते हैं। हम ये ब्रेक, गो टू और कंटिन्यू और गो टू हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। स्विच केस में ब्रेक का एक्चुअली यूज भी होता है। ठीक है, देन हमारे पास आते हैं कुछ स्पेशल पैरामीटर्स। ये स्पेशल पैरामीटर्स कौन शेल में भी आते थे, अब आपके सी शेल में भी ये स्पेशल पैरामीटर्स आएंगे। ठीक है, ये स्पेशल जो आपके पैरामीटर्स रहते हैं, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं जिसे कि हम एंटर करके कुछ कुछ उससे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए $0 है तो वो होल्ड करेगा स्क्रिप्ट के नेम को। ठीक है, ऐसे ही यदि $ARG है तो ये आर्ग्यूमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही जो चीजें हैं उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, $0 से 9 तक के हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट के नेम को होल्ड करके रख सकते हैं। मीन्स हर आर्ग्यूमेंट कुछ ना कुछ चीजें, हर पैरामीटर कुछ ना कुछ वैल्यू परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद हमारे आते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई पैरामीटर सेट किया है तो हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कमांड सेट कर सकते हैं और हम कमांड्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि हम जब भी कुछ चीज प्रोग्राम बनाते हैं या कुछ भी चीज परफॉर्म करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, वैलिडेशन आप पहले ही यूज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई एक प्रोग्राम बनाया है तो उस प्रोग्राम को हम हर तरीके से पहले खुद से ही चेक कर ले कि हम जब किसी दूसरे किसी क्लाइंट को हम वो प्रोग्राम दे तो उसमें किसी भी प्रकार का एरर ना आए। सब एरर आप खुद ही डाल के उसमें चेक कर लीजिए कि वो प्रोग्राम सही से रन कर रहा है कि नहीं। तो जो भी हमारा एक गुड प्रोग्रामर रहता है वो गुड प्रोग्रामर क्या करता है कि अपने आप को सेफ रखने के लिए हमेशा प्रोग्राम को पहले ही वैलिडेट कर लेता है और कंफर्म कर देता है उसको यूज करने के पहले। मीन्स उसमें जितने भी टाइप्स के वैलिडेशन हो सकते हैं हम सारे टाइप्स के वैलिडेशन उसमें पहले ही यूज कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है बाद में फेल होने के चांस नहीं होता। मान लीजिए आपने किसी को एक सॉफ्टवेयर बना के दिया, देते साथ उसमें कुछ एरर आ गया, आपने उसे दिया, देने के बाद कुछ एरर आ गया, तो दिस इज नॉट अ कंडीशन ऑफ गुड प्रोग्रामर। हमेशा जो भी गुड प्रोग्रामर रहते हैं वो पहले ही सारी चीजों को टेस्ट करते हैं और सारी चीजों को टेस्ट करने के बाद प्रोग्राम को पूरी तरह से वैलिडेट करने के बाद ही वो अपने क्लाइंट को या किसी दूसरे को वो प्रोग्राम देते हैं। ठीक है, तो ये हम वैलिडेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सारी ही चीजों में वैलिडेशन होते हैं और जितने भी टाइप्स के हम वैलिडेशन उसमें कर सकते हैं, जैसे कि न्यूमरिक वैलिडेशन। ठीक है, जैसे कि न्यूमरिक वैलिडेशन बोलने का मतलब जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में न्यूमरिक चाहिए,
अब यदि आप नाम डालेंगे तो नाम में आपका न्यूमरिक नहीं होना चाहिए, है ना, नाम में क्या होना चाहिए, आपका अल्फाबेटिक वैलिडेशन होना चाहिए। मीन्स हर एक एक जगह हर एक एक टाइप के वैलिडेशन हम वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फाइल वैलिडेशन बोलने का मतलब फाइल है, वो एग्जिस्ट है नहीं है, ये सारी चीजें आपको वैलिडेट करना है। तो ये सारे जो वैलिडेशंस है, जितने भी टाइप्स के, हमें वैलिडेशन पहले से ही करके देना चाहिए, ताकि क्या हो कि कहीं पे भी कुछ भी टाइप का एरर ना आए, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स के वैलिडेशंस है, आप उसे पहले ही प्रोग्राम में करके देख लीजिए अपने सॉफ्टवेयर में। देन जो भी क्लाइंट उसे दे रहे हैं आप, उस टाइम आप ये फील सेफ करेंगे कि आपका कोई भी टाइप की एरर उसमें नहीं आएगा, क्योंकि सारे ही टाइप्स के वैलिडेशन उसमें हो गए हैं। अब जैसे फोन नंबर है, फोन नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, तो आप उसमें क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे कि वहां पे सिर्फ 10 डिजिट आए, ठीक है। और वो भी क्या आएंगे, न्यूमरिक आएंगे, क्योंकि फोन नंबर जो है वो डिजिट्स में होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने आज देखा कि हम डिसीजन मेकिंग, लूपिंग स्टेटमेंट और वैलिडेशन, स्पेशल पैरामीटर्स, ये सारी चीजों में कैसे वर्क होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की हम डीबग कैसे, स्क्रिप्ट को कैसे डीबग करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।